हमारे कुम्हारों को वरदान है कि आधो कंचन आधो रेत, यानी कि हमारी भट्टी में कभी भी पूरा माल जैसा हम डालते हैं वैसा हम निकाल नहीं सकते सर। कुछ ना कुछ टूट फूट, कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं। हम नीचे लक्कड़ झोंकेंगे तो ऊपर धुआं जरूर आएगा, और आप जानते हो कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण नॉट अलाउ। तो इस चीज़ को सरकार देख रही है कि भाई प्रदूषण, तो वो ये नहीं कह रही कि आप अपने काम को बंद कीजिए, वो सिर्फ ये चाहती है कि आप धुआं ना कीजिए। लेकिन सर हमारा काम, फाइनल टच तो हमारा वो धुआं ही है, क्योंकि जब कच्चा सामान हमारा भट्टे के अंदर जाएगा, उसके नीचे लकड़ी जलाई जाएंगी तो ऊपर से धुआं जरूर निकलेगा ही निकलेगा। तो सरकार ने इसके लिए नोटिस भेजे हैं हमें। अब देखते हैं सरकार हमें कब तक रियायत देती है। जब तक देगी, जब तक तो है यहाँ दिल्ली में। जब जिस दिन उन्होंने बोल दिया कि भाई ये काम बिल्कुल बंद करो, आपका ये भट्टी बिल्कुल बंद करो। सन 2016 से लगभग हमारा काम ये वो 17-18 से ये लगभग हमारा काम बैठ चला गया। कोविड आ गया, उसने और मिट्टी पलीत कर दी। The flames that warm the livelihood of Kumhar colony residents in Delhi today runs the risk of being extinguished. With environmental concerns, aggravated economic hardships brought forth by COVID, and a declining prospect of their craftsmanship, the potters live a life of continuous dichotomic irony. Their skillmanship, emanating from generations of lived experiences and history, is at the crossroads of marginalization and systematic neglect today. Without getting the support they desperately need for survival, their lives will remain stuck in a constant loop of jeopardy and hopelessness. ये हम मानते हैं हम पॉल्यूशन करते हैं, हम मानते हैं हम यहाँ का वातावरण ख़राब करते हैं, लेकिन सरकार ने कोई और उपचार निकाला कि हम हमारी कम्युनिटी को तो बंद करने के लिए बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्शन बंद करो यहाँ। इंसिडेंट्स तो मैम ये है एक्चुअली अभी कुछ ही हाल ही में 2-4 साल पहले हुआ था हमारे साथ, पूरी कॉलोनी के साथ हुआ था। खैर हमारे साथ नहीं हुआ, भट्टियाँ बंद करने लगे थे लोग बाग। पीछे हमारे इस बैक साइड में हमारी कॉलोनी के जाट लोग रहते हैं, तो उन्होंने क्या करा, कंप्लेंट कर दी हमारी। तो उस चक्कर में इतना और बाकी चीज़ों में पोल्यूशन होता है, गवर्नमेंट उनको नहीं देखती। इतनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, उनको गवर्नमेंट नहीं, मायापुरी में चल जाओ, इतनी आज भी इतनी फैक्ट्रियाँ है, कहते हैं बंद है पर वहाँ नहीं है बंद। हमने खुद देखा है अपनी आंखों से, इतनी फैक्ट्रियाँ, करोल बाग में इतनी फैक्ट्रियाँ है, वहाँ आज तक कभी कुछ बंद नहीं हुआ। वहाँ पैसे दे काम हो जाता है, उतने रिच बंदे नहीं है जो पैसे दे दे। गवर्नमेंट यहाँ परेशान करिए, बहुत परेशान हुए हैं यहाँ पे लोग बाग। नोटिस तो आए हैं, सब कुछ आया है, लेकिन है ना अभी तक मैंने कई बार है ना ऑन रिकॉर्ड भी है ना कहा है, और जो मिनिस्ट्री है, ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है जो हमारे को प्रमोट करती है, उनको भी बोला है। अभी तक है ना किसी ने भी हमारे को है ना तो रीड किया है, ना ही कोई टेक्नीशियन दिए हैं कि हमारी भट्टी को है ना पॉल्यूशन फ्री किया जाए। हाँ आता रहता है हम लोगों को तो नोटिस, और रेगुलर आता रहता है, साल में 3-4 बार आ जाता है नोटिस। फिर वही ये केस लड़ते हैं, अब क्या करें। अब इतने लोग हैं कुम्हार, कहाँ जाएंगे आप ये भी देखिए ना, है कि नहीं। शुरू से ही हम लोग बचपन से यहीं बिता रहे हैं, हमसे भी पुराने लोग हैं, इसी कॉलोनी से जी खा रहे हैं। अब ये बताइए हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, या तो गवर्नमेंट हमें कहीं वैसी जगह दे। योजना तो देखिए आती रहती, लेकिन उतनी जगह भी तो होनी चाहिए सीएनजी के लिए। और फिर उसके बाद उसका खर्चा भी बहुत मोटा बताया जाता, 8-9 लाख रुपए। नहीं, हम लोग इतना बजट नहीं लगा सकते ना। लेकिन अगर हमारी किसी दिन हमारी भट्टी बंद हो गई ना, तो हमारा गुजारा कोई साथ देने वाला नहीं हमारा कोई भी। तो देखो भैया आगे क्या होगा, जब तक चल रहा है जब तक चल रहा है, वरना हमारा तो कहते हैं ऊपर वाले का मालिक है। तो ये सर मेरा फर्स्ट पीस है। कमियां तो होंगी, लेकिन उन कमियों से मुझे कुछ सीख मिलेगी। ये सर एक हुक्का है, इसकी हाइट कम से कम 10 फीट होगी सर, चिलम को लगाकर। तो ये देख लीजिए सर, आप बरी की ये नक्काशी चल रही है, इसमें एक नलकी लगा दी जाएगी। यहाँ से एक नलकी आएगी ऐसे करके, इतनी बड़ी यहाँ तक आएगी नकली। और ये हिस्सा यूँ जाकर इसके ऊपर चिलम सेट करने के लिए एक नलकी यूँ जाएगी, कम से कम इतना बड़ा होगा ये। इतना बड़े होने के बाद फिर इसके ऊपर चिलम आएगी सर, एक चिलम इसके अंदर सेट कर दी जाएगी यहाँ तक, ये यहाँ आ जाएगी चिलम। चिलम सेट करने के बाद इसके ऊपर छोटी छोटी चिलमें लगाई जाएंगी।
ढक्कन वाली, थोड़ी कटिंग होगी उनमें बारीक बारीक। ये कलम से सारा बना बना के फिर इसमें पेन लगाया गया है। ये फूल सारे हाथ से बनाए गए, एक एक बिंदी ऐसे ऐसे लगा लगा के ऐसे करके फिर पहले उसको फिनिशिंग करना, फिर उसमें और भी फिनिशिंग करना, फिर बाद में उसमें कलम से डिज़ाइन बनाया जाता है। सर जब मैंने इसे नीचे से स्टार्ट किया था ना, तब मेरे हाथ कप थोड़ा डर गया था मैं कि यार इतनी हैवी चीज़ मैं नहीं बना पाऊँगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इस पर थोड़ा थोड़ा, आप देख रहे होंगे इसमें और इसी हिस्से में मैं और भी सुंदर काम दिखा सकता था सर, लेकिन ये काम आगे चल चुका था। जब मैं ऊपर पहुंचा हूं तब मेरी नज़र नीचे आई है कि यार मैं इसमें और भी सुंदर, ये वाकई में सरकार इसको नोटिस करती है अगर मैं और भी बारीकी से चलता तो। लेकिन सर स्टेट के लिए 2 बनते हैं, नेशनल के लिए 1 पीस बनता है। ये मेरा फर्स्ट पीस है। अगर ये तैयार होता तो मेरा लक्ष्य ये है कि मैं 3 पीस बनाने मेरे को, और नेशनल के लिए तो मुझे सबसे डिफरेंट इतनी जान डालनी है उसमें, अपनी आत्मा ही डालने की कोशिश करूँगा सर। मम्मी पापा झोपड़ी में रहते थे सर, ये मकान पक्के नहीं थे पहले, तो लोहे की चद्दरें होती थी, तो बारिश का पानी आता था, सारा सामान हमारा ख़राब हो जाता था। अब मैं वो सामान को फैंसी में बनाता था तो वो सामान जो है सारा गल जाता था, बेकार हो जाता, सारी मेहनत बेकार चली जाती थी सर। तो मम्मी पापा से कहता था कि पापा आपसे इतना भी नहीं हुआ कि थोड़ा सा एक कमरा भी बनवा सकते जिसमें हम अपने सामान को रख सकें। ये तो किराए पे लिया हुआ सर। हाँ ये किराए पे सर, वो है रहन सहन हमारी 3 भाइयों की। लेकिन फिर धीरे धीरे हम बड़े होते गए, हमने देखा कि यार पापा मटके बना रहे हैं, क्यों ना इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई करके देखी जाए। जैसे जैसे बड़े होते गए हम, घर की माली हालत ऐसी थी कि पढ़ाई में ज़्यादा हम आगे पहुंच नहीं पाए, 9th के बाद ही छोड़ना पड़ा। हाँ जी। बच्चों का देखिए, इस मिट्टी में तो अब वो लोग हाथ डाल के राजी है नहीं, सही बताए तो वही है। बच्चों का भी फ़िलहाल पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अब बच्चे इस काम को पता नहीं सीखेंगे या नहीं सीखेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसलिए पढ़ाई पे ही ध्यान उनका दे रहे। कि हमारी कम्युनिटी में एक कमी ये है कि आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को उसी मिट्टी में ही लगा रहे हैं। लगाओ, ये कोई नहीं है, लगाओ, काम कराओ, लेकिन काम के साथ साथ उनको पढ़ाओ, उनको मोटिवेट करो कि हम ऐसे न करके ऐसे कर सकते, कुछ नया लेके आओ। और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम नए के साथ नहीं जाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। बच्चों को भैया अभी भैया कह नहीं सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि इस काम को छोड़ के कोई और काम पकड़ने में फ़ायदा है, क्योंकि आगे भैया इस काम को कोई नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा। क्योंकि हम चाहते हैं कोई डॉक्टर बने, कोई वकील बने, कोई कुछ बने। मिट्टी में भैया कब तक हम आगे बच्चे, वो बच्चे खुद ही चाहते हैं कि हम इस मिट्टी को काम ना करें। तो पढ़ाई हमको मैनेज करना आता है, हमको पता है कि पढ़ाई में टाइम देना है इतना। हम घर वाले कभी फोर्स नहीं करते कि पढ़ाई मत करो, पढ़ाई पहले फिर काम बाद में। तो इसलिए हम पहला मोटिव हमारा पढ़ाई को है। मैम एक्चुअली ये हमारा खानदानी बिजनेस है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इसको हम ऐसे एज अ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। लाइक हम सपोज जॉब भी कर रहे हैं या फिर कुछ और उसमें जॉब से आए थोड़ी देर ये कर लिया, पर इसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारा खानदानी बिजनेस है। हमारे दादा परदादा सब करते आ रहे हैं। एक्चुअल में हमारे इधर जो लेडीज़ है ना, बहुत काम करते, बहुत हार्ड वर्किंग है। घर का काम भी करना, घर का जैसे खाना बनाना, घर का जितना काम होता है, उसके अलावा मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को तोड़ना, उसको तैयार करना। हम मान ले एक वक्त में, एक टाइम में आपका आदमी या कोई बीमार पड़ जाता है, लेडीज़ क्या करेगी? या तो बेइज्जती होएगी उसकी पैसे के बिना, या बच्चे भूखे मरेंगे। इससे अच्छा क्यों नहीं अपना रोजगार करे। मेरे दिमाग में उसी टाइम आ गया, मैंने फिर चाक पकड़ लिया अपना और हैंडमेड काम करती रही। ये मैंने हैंडमेड किया, इस पे मेरा अवार्ड होया। एक ये कैलेंडर में इस पे MMC होया था, और 92 में मेरे को मिला था स्टेट अवार्ड। स्टेट अवार्ड 92 में, ये 2008 का है और 2015 का ये है। सबको पता चलना चाहिए कि कितनी मेहनत लगती है इतनी सी चीज़ को बनने में। लोग आसानी से कह देते हैं कि मिट्टी का तो है, मिट्टी इतना महंगा, इतनी जल्दी बार्गेनिंग। ज़्यादातर लोग जाते हैं लाइक मॉलों में जाएंगे, वहाँ बार्गेनिंग कभी नहीं होती। और जाओ अब किसी रोडों पे मार्केटों में कोई मिट्टी के दिए लेते हैं या फिर मिट्टी के सामान हमने बेचा है, हम जानते हैं अच्छी तरह। सीधा लोग बात कहते हैं कि ना भैया मिट्टी का ही तो है, इतना महंगा क्यों? माल ही नहीं जा रहा भैया। वो आगे से कहते हैं कि भैया ऑर्डर ही नहीं है, ऑर्डर ही नहीं है, ऑर्डर ही नहीं है। बंदा वो खाना है, पीना है, किराया है, सब कुछ देना पड़ता है। और सरकार ऐसी है हमारी कि ना के बराबर।
बिल्कुल ये ला लो हमारी वो लाले पड़ के खाने के। फिजिकली बहुत हार्ड है। दूसरा क्या कि इसमें मतलब कोई अब हमें 2-3 पीढ़ी से तो हम देख पा रहे हैं, इतनी मेहनत हम करते हैं, इतना हमें कुछ मिल नहीं पाता जितनी मेहनत करते हैं हम। ये मेन कारण है। हाँ, अब 25% में ही हमें अब फिर काम निकालना पड़ता है, इसलिए हम थोड़ा महंगा करके बेचते हैं। मतलब ये परमानेंट काम नहीं है भैया। अब वो अब सीजन के बाद सीजन काम होता है। अब ये जैसे पहले सीजन अब ये ला लो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक हमारे पास कोई काम नहीं है। हमसे बस ये पका के लगा देंगे एक साइड में। अब इनका ऑर्डर आए तो ठीक है, उन्हें साइड में लगा रहेगा अभी। देखिए, प्लेटफॉर्म तो सबसे बड़ा सोशल मीडिया है, जहाँ से लोगों की कनेक्टिविटी बहुत भयंकर है। जैसे कि आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन वगैरह। कॉर्पोरेट सेक्टर्स के ऑर्डर पकड़ने के लिए आपको लिंक्डइन वगैरह से जुड़ना पड़ता है। तो हमें क्वालिटी पे फोकस करना है, और सेकंड हमें प्रमोशंस, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशंस की ऑब्जर्व करना है, मार्केट में डिमांड कितनी है। डिमांड को पहले डिमांड क्रिएट करेंगे, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। पता लगा मैंने ढेर लगा लिया इधर गमलों का बना के, मार्केट में डिमांड ही नहीं है। और एग्जीबिशन में क्या होता है कि हम अपने सामान को डायरेक्ट ग्राहक तक ले जाते हैं, और अगर हम यहाँ से किसी दुकानदार को सामान देंगे तो वो दुकानदार ले रहा है उस सामान को, दुकानदार ले रहा है, दुकानदार अपनी दुकान पे ले जाके तब उसे ग्राहक तक देगा, तो हमें वो मार्जिन कट जाता है, वो नहीं मिल पाता। और अगर हम इस सामान को डायरेक्ट ग्राहक तक पहुँचाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी मेहनत पूरी वसूल हो जाती है इसमें। ये बात है। पहले जो कारीगर की मेन इनकम थी वो सारा एग्रीगेटर खा जाता था, मीडिएटर खा जाता था। अब वो डायरेक्ट चीज़ वो उनको मिल रही है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट कस्टमर तक जाएंगे तो डेफिनेटली वो मार्जिन हमें मिलेगा, वो मार्जिन सब में बटेगा भी। हमारे पास डिमांड बहुत है बट हम सप्लाई नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेकेज। क्योंकि अगर मैं 3000 का प्रोडक्ट उसको भेज रहा हूँ तो उसमें से लगभग 1800 के प्रोडक्ट टूट जाते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे प्रोडक्ट का यही है, अगर पैकिंग अच्छी नहीं तो टूट जाएगा। तो ये कला है ना, ये बंद हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि ये एक भारत की पुरानी बहुत पहले की कला है। हम नहीं चाहते ये बंद हो, ये विलुप्त हो जाए। धीरे धीरे हो रही है विलुप्त, हम देखते आ रहे हैं इसे। कोई करके राजी, कोई खुश नहीं है करके, मेहनत ज़्यादा है ना, कोई कदर करता है इसकी। इस चक्कर में हम नहीं चाहते वो हो जाए। हमारा क्ले का काम है ना, थोड़ा सा विश्वास करना, इसमें कोई फ्यूचर तो है नहीं, फ्यूचर नहीं है क्योंकि हम कोई अपने सपने पूरे कर सकें, या भाई हम मान लो एक 25 गज का ही छोटा सा घर देख सकें, ले सकें, ऐसा कुछ नहीं है सर इसमें। हाँ, लेकिन ये सिर्फ हमारी एक अंदर से वो होती है ना कि नहीं, हाँ पता नहीं, हमें अच्छा लगता है, चाहे कुछ भी ना मिले, हमें 2 वक्त की रोटी भी ना मिले, लेकिन अच्छा लगता है इसके साथ रहना। बस उसी फीलिंग के साथ हम इसमें घुस जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे चीज़ कला में तब्दील हो जाती है।